सभा जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संबोधन चल रहा है, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक काम को किया जाएगा। आप लोगों के जैसे नहीं, क्योंकि आपको वादे तो करने आते हैं, निभाने नहीं आते थे। आपको दिल्ली की जनता का दर्द का प्रचार करना तो आता था, परंतु उसके लिए काम करना नहीं आता था। आज हम दिल्ली की जनता का जो दिल का दर्द है, उसका एहसास भी हमें है और उसका उपचार भी हम करेंगे, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जो चीजें, जो काम मैंने देखा अपने पूरे कार्यकाल में, पिछली सरकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया। बेवकूफ बनाती रही, कहती रही, वर्गलाती रही, और जब जब काम नहीं हुआ तो गलियाती रही। कभी राज्यपाल जी का नाम लेके, कभी प्रधानमंत्री जी का नाम लेके। तो जनता ने सोचा कि भाई जब करना उन्होंने ही है तो उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंप देते हैं। तो इस बार पूर्ण बहुमत की जो सरकार जनता ने बनाई है, दिल की गहराई से मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कहना चाहूंगी जितने काम दिल्ली में करने वाले हैं, देखिए केजरीवाल साहब ने अपना बंगला, अपना शीश महल तो बना लिया, पर ये नहीं सोचा कि लाखों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो सड़कों में रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए, उनको छत मिले, उन्हें घर मिले, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो केजरीवाल साहब जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। एक भी काम वो बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किया और उसे खत्म किया। बची कुची रोटियां, बचे कुचे टुकड़े जो शीला दीक्षित जी के समय के थे, उन्होंने केवल उसी का प्रचार प्रसार किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। झूठा फ्रॉड शिक्षा का मॉडल, जिसमें बेचारे बच्चे फेल होते रहे, ड्रॉप आउट होते रहे, परंतु उनका भविष्य अधर में लटका रहा और ये अपना प्रोपोगंडा करते रहे, हमारा शिक्षा का मॉडल। दिल्ली की जनता से पूछो जाके, कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी आशीष भाई ने बताया कि कितने ज्यादा ये लोग केवल अपना सर्वस्व, मैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बने हुए उन मकानों में उनको जाने नहीं दिया, उन झुग्गी वासियों को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से घोषित नहीं हुए। पैसा सरकार देगी, केंद्र की सरकार, नाम तुम्हारा देंगे भाई। ऐसा कहां होता है? तुम लगाते, तुम करते, तुम उसमें अपना नाम लिखते। तुमने तो छोटी छोटी चीजों पे, यानी कि इस सदन में व्हाइट वॉश हुई, उसका भी पत्थर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां लगा करके छोड़ा हुआ है। तुम तो नाम के इतने भूखे हो। तुमने दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से महरूम रखा, क्योंकि तुम्हारा नाम उसमें नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना था, इसलिए दिल्ली की जनता को तुमने वो मिलने नहीं दिया। पूरे देश की जनता को आयुष्मान का लाभ मिला, पर दिल्ली की जनता उससे महरूम रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अहम के कारण। आज दिल्ली की जनता बाट जो रही है कि कैसे दिल्ली आगे बढ़ेगी, दिल्ली में वो काम होंगे। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई, मतलब वो सरकार जो अपने ही अधिकारों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, कैसे काम होते उस सरकार में। अपने ही चीफ सेक्रेटरी को घर में बंद करके पीटना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। ऐसे लोग जो इस राज्य से
कर वसूल करके दूसरे राज्यों में चुनाव में जाके खर्च करते थे। केवल और केवल एजेंडा था कलेक्शन, कलेक्शन हो जाए और उसके बाद खर्च कहाँ करना है वो कोई नहीं जानता था। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक एक कितनी भारी है, एक बार में करूंगी